रिलीजिंग मैकेनिज्म IRM, ये क्या होता है? IRM एक हाइपोथेसिस है, डिस्क्राइब ए स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म बनाया गया है। इट रिलीज बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस। एक स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस होगा, उसके रेस्पॉन्स में ये रिलीज होता है और ये ब्रेन में होता है। नर्व मैकेनिज्म है, ये नर्व सेंसरी मैकेनिज्म है। इट इज इनबोर्न न्यूरल सेंटर दे रेस्पॉन्स टू ए साइन स्टिमुलस। ये इनबोर्न न्यूरो सेंटर है, एक नर्व सिस्टम एक सेंटर है, यानी कि अपने ब्रेन में एक सेंटर है, वो इस साइन स्टिमुलस के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देता है। और ये चीज करी थी प्रपोज निकोटिनबर्ग ने 51 के अंदर, और इसको एंज बोरेनर ऑस्लोस मैकेनिज्म। आप सोच रहे होंगे ये प्रैक्टिस करके क्यों नहीं आती? मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, और जितना ऐसे चीजों को मैं ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ तो एक ऐसा होता है ना, गलती हो सकती तो जरूर होती है, यही कंडीशन है। तो कोनार्ड लोरेन जो थे जर्मनी साइड के, तो उन्होंने ये इस टर्म को, जो ये इनबोर्न IMR है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, उसको आम बोलना शुरू कर दिया है। एंजबोर्न ओलेसो मैकेनिज्म जो भी बोला जाता है वो बोल सकते हो, यानी कि IRM AMM दोनों सेम चीज हैं। और परसेप्शन ऑफ साइन स्टिमुलस को परसेप्ट करेगा, रिसीव करेगा और उसके लिए प्रोसेस करेगा, फिर वो रिलीज करेगा कोई चीज, यानी कि बिहेवियर, कोई चीज तो क्या। और ये लोकेटेड होता है हाइपोथेसाइज, यानी कि हाइपोथेटिकली सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर। ए स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक IMR। एक स्पेसिफिक IMR के लिए एक स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस एक्ट करता है, यानी कि उसके ऊपर एक काम करने वाला साइन स्टिमुलस है और उसी के स्पेसिफिक IRM रिलीज होता है। इट इज काइंड ऑफ लॉक एंड की एनालॉगी, जैसे साइन स्टिमुलस की है, IMR लॉक है, और FAP है वो क्या है? इट्स ऑन IMR, यानी कि ये जो है ये है FAP, इसके ये यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है वो है IRM, और ये चाबी आ रही है की लॉक को खोलने के लिए, वो है साइन स्टिमुलस। तो ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, कैसे क्या इफेक्ट होता है वो सब देखेंगे इसमें। बहुत इंटरेस्ट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो IMR है ये रिलेटेड है FAP के साथ में। IMR एक्ट लाइक ए गेट के जैसे काम करता है। इट कंट्रोल ए रिजर्वर ऑफ एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस FAP पैटर्न, यानी कि ये जो FAP है ये FAP नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक टाइप की एनर्जी स्टोर है, यानी कि ये एक गेट है। यहाँ पे IRM एज ए गेट एक्ट कर रहा है। ये गेट जैसे खुलेगा ये एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी वो एक्शन करवाएगी, फिक्स एक्शन पैटर्न या फिक्स एक्शन करवाएगी। तो ये IMR एक गेट के तरह एक्ट करता है। ये सबसे अच्छा IMR के बारे में समझ आ गया। नाउ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है जो रिलीज होती है, अभी बोला ना एक तरह की एनर्जी रिलीज हो रही है जो FAP करवाती है, वो ही एनर्जी ये है। इस एनर्जी को या इसको बोला है, इसके लिए दो टर्म और दिए हैं। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, हम एनर्जी को पोटेंशियल भी बोलते हैं, कितना पोटेंशियल है आप में, है ना। तो ये स्पेसिफिक एक्शन, ये रिवर्स कर दिया इस वर्ड को, स्पेसिफिक एक्शन एनर्जी की जगह पोटेंशियल, और एक्शन स्पेसिफिक ये सेम टू सेम रखती है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल। और इस चीज को प्रपोज किया है कोनार्ड लोरेन साहब ने खुद ने।
नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, ये वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुई थी उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम तक न्यूरोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं थे। इसको डिफाइन, फिर भी ये क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, एक्सेप्ट अब हो रही है धीरे धीरे, या हो गई है लगभग, है ना। ASE इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक FAP। एक स्पेसिफिक FAP को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही एनर्जी है ASE, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। यानी कि स्पेसिफिक जो एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है उसके लिए जो रिजर्व स्टोर्ड एनर्जी है, कंस्टिट्यूएंटली प्रोड्यूस, ये कॉन्स्टेंटली बनती रहती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, हेल्ड बैक बाय द इनहिबिटरी मैकेनिज्म, जिसको रोक के रखती है, जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है वो उसके रोक के रखती है। और वो रिलीज ओनली कब रिलीज होता है, जब कोई साइन स्टिमुलस मिलता है। यानी कि हमारे अंदर जो गुस्सा कितने लेवल का आता है, किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एनर्जी तो हर टाइम बनती रहती है, बट गुस्सा हमको हर टाइम नहीं आता है। कोई हमको, हम बोलते गुस्सा दिला दिया, गुस्सा उसने नहीं दिलाया, उसने बस स्टिमुलेट किया आपको। गुस्से वाली जो एनर्जी है वो कितनी स्टोर है आपके अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर दिखता है। तो एक अप्रोप्रिएट साइन आने पे वो गुस्सा दिखेगा, या वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज होगी जो स्पेसिफिक फिक्स एक्शन पैटर्न करवाएगी। तो हर एक गुस्से का, हंसने का, रोने का, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए एक अलग एनर्जी होती है, और वो हर एक के लिए स्टिमुलस भी अलग होते हैं। जब हमको कोई चांटा मार दे तो रोना आ जाता है, तो वो चांटा क्या था, स्टिमुलस था। रोना क्या था, रोना क्या था, फिक्स एक्शन पैटर्न था। रोने के पीछे जो एनर्जी थी कि हम कितनी देर तक रोएंगे, कोई लोग आधे आधे घंटे तक रो देते हैं, कोई 2 दिन तक भी उस चीज को लेकर रोते हैं। तो रोने कि क्या उसके अंदर एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग वो रोते हैं। देन सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर, सबसे पहले IMR से भी पहले क्या है, साइन स्टिमुलस। देन IMR क्या है, गेट है, ये गेट खुलेगा तो ये एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो FAP एक्ट होगा। साइन स्टिमुलस रिसीव थ्रू सेंस ऑर्गन, जो भी साइन स्टिमुलस है उसको रिसीव कौन करता है, सेंस ऑर्गन, स्किन, आई, नोज, ईयर्स, दीज आर द सेंस ऑर्गन। देन साइन सेंड होता है IMR, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहां पे भेजा जाता है। फिर IMR है वो स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज करेगी। देन रिलीज होने के बाद वो फिक्स एक्शन या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शो होगा। तो इसी के बेसिस पे हाइड्रोयूलिक मॉडल दिया था कोनार्ड लोरेंज ने 50 के अंदर। इसको फ्लश टॉयलेट मॉडल भी कहा जाता है। साइन स्टिमुलस क्या है, वेट, जैसे ये फ्लश टॉयलेट का फ्लश देखा होगा आपने, यहाँ पे ये प्रेशर वॉल्व लगा है जिसपे हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये नीचे से कनेक्ट होता है किससे, जो भी हमारा वेस्ट रिमूवल सिस्टम है वहां कनेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, एक स्टॉपर लगा है, और जैसे ही हम इस पे वेट डालेंगे अपने हाथ का तो ये कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये क्या है, गेट IRM, तो ये होगा ओपन, है ना, इधर ऊपर हो जाएगा, यूं बंद है तो यूं होगा। ओपन होते इसके अंदर जो इकट्ठी है वो क्या चीज है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, वो हो जाएगी रिलीज होने के बाद जो यहाँ जाके जो फंक्शन होगा FAP, जो फ्लश आउट करेगा वो है FAP, वो एक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, जो एनर्जी से, यहाँ पानी से क्या एक्शन होगा, फ्लश आउट होगा, तो फ्लश आउट क्या है, FAP। जो वॉल्व है या वो स्टॉपर बोलेंगे या वॉल्व बोलेंगे उसको, वो है साइन स्टिमुलस। दिस इज हाउ दिस ऑल इज वर्क। देन वर्किंग कैसे होती है,
ये ओपन हो गया, ये फ्लो हुआ, देन प्रोड्यूस हुआ एफएपी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यदि एसएपी हाई है तो थोड़ा सा भी उसके अंदर एसएपी यानी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, यानी कि पानी का प्रेशर बहुत हाई है, तो हल्का से भी प्रेस करेंगे तो भी उसमें से पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो थोड़ा से प्रेशर से, किसी किसी को हल्का सा कुछ बोल दो तो भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गुस्से वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें, बस हल्का सा प्रेस करने की जरूरत है। और ये एएसई यानी कि जो पानी वापस खाली हुआ वो वापस से धीरे धीरे भरता है उसके अंदर, तो उसी तरह से एएसई जब एक्शन एक बार हो जाता है तो दोबारा होगा जब भी, उसके लिए वो वापस से रिस्टोर होता है ओवर ए टाइम। इन वोको रिलीज क्या है? इफ नो स्टिमुलस, यदि वहां पे कोई स्टिमुलस नहीं है तो एस एएसई बिल्डअप हो जाता है। एएसई बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होती जाती, तो एक बार क्या होता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि अब खुद से प्रेशर बन जाता है और वो वॉल्व खुल जाता है, आईआरएम ओपन हो जाता है, तो बिहेवियर अपने आप दिखता है विदाउट स्टिमुलस। हमने चाहे प्रेस नहीं किया हो, प्रेशर ज्यादा बढ़ने से, एनर्जी ज्यादा होने से वो एक्शन हो रहा है। तो कभी कभी हम पढ़े हैं फिर भी हमको गुस्सा आ रहा है, कोई हमको गुस्सा नहीं दिला रहा है तो भी, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो गई है। तो इसी को बोलते हैं इन वोको रिलीज, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलस जीरो है फिर भी एक्शन हो रहा है इन वोको। आफ्टर बिहेवियर के बाद क्या होता है, रिजर्वर एम्प्टी हो जाता है, तो वो बिहेवियर वापस इमीडिएटली वापस नहीं हो सकता। एक बार गुस्सा आ जाता है तो फिर कोई भी इतना ज्यादा पोक करे तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तक गुस्सा वापस नहीं आता है, फिर वापस से वो उस लेवल की एनर्जी 2 4 5 10 दिन बाद वापस से एनर्जी रिस्टोर होता है, फिर वापस से कोई पोक करेगा तो वापस से वो एक्शन दिखेगा। That is all about the IRM or ASE. Then physiological basis of behavior in next class.